बहुत कर लिए पढ़ाई, अब बस शांत हो जाओ, थोड़ा काम हो जाओ, कंपोज हो जाओ। बहुत मेहनत की है तुमने। सुनो, तुमने जितना भी पढ़ा है, हो सकता है तुम्हें लग रहा होगा बार बार कि प्रिपरेशन अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है, बहुत सारी चीज़ें छूटी हुई हैं। हर इंसान को अपने एंड एंड पॉइंट तक, एग्जाम के एंड एंड मोमेंट तक लगता है कि ये छूट गया, वो छूट गया, ये याद नहीं है, वो याद नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ट्रस्ट मी, अब तक मैंने जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं, मैं अपनी एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, लगता है ऐसा कि बहुत सारी चीज़ें नहीं आती, लेकिन एग्ज़ाम के दिन जब तुम बैठोगे, तुम्हें सब कुछ याद आएगा। मैं अभी आज 1 मई को शाम को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। बस कल भर तुम्हारे पास टाइम है, उसके बाद परसों तुम लोग को जा कर के एग्ज़ाम देना है। अभी तुम लोग की क्या फीलिंग होगी, ये सब कुछ मैं समझ रही हूँ, क्योंकि मैं इस फीलिंग से 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार गुजरी हूँ। एग्जैक्टली इसी फीलिंग से मैं 4 बार गुजरी हूँ। हर बार मुझे टेंशन होती थी कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। और मुझे पता है ये सारा क्वेश्चन तुम्हारे भी माइंड में चल रहा होगा, तुम्हारे भी माइंड में चल रहा होगा कि क्या तुम इतने लकी होगे कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। ऑब्वियसली हम लोग को बहुत ज़्यादा ये लगता है कि नीट जो है वो लक का खेल है, हार्ड वर्क से ज़्यादा लक इम्पॉर्टेंट है। लक इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ 10%, 90% तुम्हारी मेहनत होती है। अभी तक तुमने जितना भी पढ़ा है, जो कुछ भी पढ़ा है, भले ही कम पढ़ा है, ज़्यादा पढ़ा है, जो कुछ भी तुमने किया है, मैं तुम्हें इस चीज़ को लेकर के जज नहीं करूँगी, ना मैं तुम्हें डांटूंगी, ना मैं तुम्हें कुछ बहुत ज़्यादा अभी टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी, क्योंकि अभी इस टाइम पे वो कुछ काम नहीं आएगा। तुमने जितना पढ़ा है वो सब कुछ तुम्हें याद है। अभी तुम बहुत ज़्यादा कुछ चेंज नहीं कर सकते हो। हाँ, तुम्हारे पास अभी 1 दिन है, और इस 1 दिन में तुम्हें अपना पूरा रिविजन करना है, अपना पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज करना है। और तुम्हें ये लग रहा होगा कि तुम नहीं कर सकते हो, लेकिन 1 दिन में भी कर सकते हो। अब तक इन लास्ट के इन 1 महीने में, इस 1 हफ्ते में तुम किस तरीके से पढ़े होगे ये तुम्हें पता होगा। तुमने अपनी कितनी चीज जान लगाई होगी ये तुम्हें पता होगा। जो सिलेबस कंप्लीट करने में तुम्हें साल लग जाते थे, उस सिलेबस को तुमने 1 महीने में कंप्लीट किया अभी, और दिन रात एक करके पढ़ा है तुमने। तो भरोसा रखो खुद पे। मुझे नहीं पता तुम लोग क्यों खुद पे भरोसा नहीं करते हो। अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा रखो, खुद पर भरोसा रखो। तुमने इतनी मेहनत की है, ऊपर वाला देख रहा है, तुम्हें मिलेगा उसका फल। परसों तुम लोग का एग्ज़ाम है, अच्छे से जा कर के एग्ज़ाम देना, बिल्कुल भी मत घबराना, बिल्कुल भी परेशान मत होना। पेपर जैसा भी पेपर जाए, उसके बाद रोना धोना परेशान होना नहीं है। अच्छा जाए बुरा जाए, नहीं परेशान होना है। दिस इज़ अ फेज़। नीट सब कुछ नहीं होता है, नीट सब कुछ नहीं होता है। मैंने भी फेलियर देखे हैं, बट इसका मतलब नहीं है कि मैंने नीट को ही अपना सब कुछ मान लिया। मैं हारी, बट मैं हिम्मत करी। तुम्हें भी करना है। अगर हार जाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, किसी और फील्ड को चूज करोगे जो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। सिर्फ नीट ही सब कुछ नहीं है, सिर्फ एमबीबीएस ही एक प्रोफेशन नहीं है, इस बात को जान रखो। और अगर तुम आ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि तुम सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं चूज कर रहे हो, तुम एक नोबल प्रोफेशन चूज कर रहे हो जो ह्यूमैनिटी को सर्व करता है। तुम्हारी प्रिपरेशन अभी अच्छी है नहीं है, मैं तुम्हें डीमोटिवेट नहीं करूँगी बिल्कुल भी, कि अगर तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है तो तुम किसी और फील्ड को चूज़ कर सकते हो, या फिर तुम ड्रॉप नहीं लोगे। तुम्हें अगर ड्रॉप लेना होगा तुम ड्रॉप लोगे, ये सब कुछ बाद में सोचना। अभी अभी मुझे इतने सारे डीम आ रहे हैं कि मुझे एनजाइटी हो रही है। क्यों एनजाइटी हो रही है? तुमने मेहनत किया है, तुम अल्लाह ताला पे एक बार भरोसा तो करके देखो। तुम्हें लग रहा होगा कि पेपर बहुत टफ आएगा, तुमसे कुछ भी नहीं बनेगा। तुमने अब तक जितना पढ़ा है, तुमने टेस्ट दिए इतने, तुमने इतने मॉक पेपर लगाए, अपने मॉक पेपर की एनालिसिस करी, साल भर तुम अच्छे से पढ़ते आए हो। और चलो नहीं भी पढ़ा, कुछ ना कुछ हो गया ऊपर नीचे, तुम कुछ अच्छा ही होगा एट द एंड, इस बात को याद रखो। मैं एग्ज़ाम देकर आती थी, मैं रास्ते भर दुआ करती थी, घर पे जाती थी दुआ करती थी, तहज्जुद की नमाज में दुआ करती थी कि अल्लाह मेरा सिलेक्शन करा दीजिए। जब नहीं होना हुआ था तब नहीं हुआ था, जब होना हुआ तब हुआ। और मैंने मेहनत की थी, उतनी ज़्यादा मेहनत की थी। मैं तुम लोग को बस यही बताना चाह रही हूँ, बस यही समझाना चाह रही हूँ, होना नहीं होना वो बाद की बात है। इस चीज़ को सोच सोच के ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, ओवरथिंक नहीं करना भी। तुमने जितना भी पढ़ा है कोशिश करो उन सब चीज़ों को रिवाइज करने की, उन सब चीज़ों को रिटेन करने की।
एक बार अपनी बायो की पूरी एनसीईआरटी से गो थ्रू कर जाओ, एक बार अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी एनसीईआरटी से गो थ्रू करो, अपने सारे फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूला सारे अच्छे से देख लो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे ट्रेंड्स देख लो, सारे एक्सेप्शंस देख लो, सारे पीवाईक्यूज देख लो, फिजिक्स में हर तरह के क्वेश्चंस पे एक बार गो थ्रू कर जाओ, सारे के सारे फॉर्मूला रिवाइज करो। और कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, गलत स्टेप लेने का कभी मत सोचना, कभी भी मत सोचना, क्योंकि तुम्हारी लाइफ सिर्फ तुम्हारी लाइफ नहीं है, तुम्हारे पेरेंट्स की भी लाइफ है वो। और अल्लाह ताला ने इतनी अच्छी ज़िंदगी दी है, नीड सब कुछ नहीं है एट द एंड। तुम आगे बहुत अच्छा करने वाले हो, बहुत अच्छा करने वाले हो, तुम नीट में भी बहुत अच्छा करने वाले हो, तुम अपनी लाइफ में भी बहुत अच्छा करने वाले हो। और तुम लोग से ज़्यादा मैं तुम लोग के लिए एक्साइटेड हूँ। जितने भी बच्चे मुझे देख रहे हैं, तुम सब अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करने वाले हो। चाहे नीट में सिलेक्शन हो या नहीं हो, इट डजंट मैटर, होगा वेल एंड गुड। बस अल्लाह ताला पे भरोसा रखो, अगर इस चीज़ को शिद्दत से चाहते हो तो दुआएं करो और अच्छे से पढ़ाई करो। सेंटर पे जाकर के पैनिक मत करना, किसी को पढ़ता हुआ देख के घबराना मत, टाइम से अपना पहले जाना, तुम्हारा जो भी टाइम अलॉटेड है उससे भी पहले जाने की कोशिश करना। जितने भी लोगों का ड्रेस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तुम अपना टाइम से पहले जाना ताकि तुम्हें किसी भी तरह का इशू ना हो, और अच्छे से फोड़ कर आना। जब पेपर सॉल्व करने बैठना तो काम माइंड से सॉल्व करना, पेपर से 2 बार गो थ्रू करना। एक बार पहले पूरे के पूरे पेपर को देख लेना, फिर जब सॉल्व करने लगोगे क्वेश्चंस तो 2 बार में करके क्वेश्चन सॉल्व करना। पहले जितने आ रहे हैं हर सेक्शन से, हर सब्जेक्ट से, उसको बनाते जाना। उसके बाद एक बार और जो क्वेश्चन नहीं बने उस पर गो थ्रू करना, और किसी भी क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम मत देना, इस चक्कर में तुम्हारे क्वेश्चन छूटने के चांसेस हो सकते हैं। तो किसी भी क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम मत देना। अपनी ओएमआर बबलिंग अच्छे से करना, निगेटिव बिल्कुल भी मत करना। हर क्वेश्चन का बबलिंग पहले एक डॉट बना बना के कर लेना, उसके बाद उसको अच्छे से बबल कर देना। इससे निगेटिव आने का चांसेस बहुत कम होगा। और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के ओएमआर पे बबल करना, नॉट एक्सेप्ट ये सब चीज़ देख लेना, अपनी कैलकुलेशंस अच्छे से देख लेना, और पेपर देख के बिल्कुल भी पैनिक मत करना। मैं तुम लोग को बस यही सब थोड़ी बहुत चीज़ें समझाना चाहती थी। अच्छे से जाना, एडमिट कार्ड, अपना आधार कार्ड में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो एक और कोई सर्टिफिकेट ले लेना, 12th का एडमिट कार्ड कुछ भी ले लेना और अच्छे से जाना। चलो ठीक है, आई होप इस वीडियो से तुम सबको हिम्मत मिली होगी। तुम सब बहुत अच्छा करने वाले हो, बहुत अच्छा करने वाले हो, भरोसा रखो खुद पे और अच्छे से जाकर के एग्ज़ाम देकर आना। अल्लाह हाफिज़।